नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। नाम है नहीं, दिया नहीं है, मैं ले नहीं सकती, इसलिए चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। इन्होंने लिखा है, दी 4 महीने पहले मैंने आपको कमेंट लिखा था, मेरा एग्जाम है और आपने मुझे कहा था कि डीप ब्रीदिंग करके पढ़ाई करने के लिए बैठो। जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होगा उस हिसाब से आप अपने अच्छे अच्छे एफर्मेशंस बनाओ। मैंने वैसे ही किया। मैं रोज़ डेली बैठती डीप ब्रीदिंग करके, क्योंकि मैंने आपका स्टडी वाला वीडियो देखा था और उसके बाद में मैं अफर्म भी करती कि मैं पास हो गई हूँ। मेरी तैयारी बहुत ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे भी ज़्यादा है। मैं जो भी पढ़ती हूँ वो बहुत अच्छे से पढ़ पा रही हूँ और इस तरीके से मैं अपने आप को वाटर अफर्म करके भी देने लगी। मैं पूरी तरह से तैयार थी कि अब मेरा एग्ज़ाम होगा और मैं पास हो जाऊंगी। फाइनली मेरे एग्ज़ाम का टाइम आया और उसके पहले तक मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करते रही। और जैसे जैसे एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ रहा था, पता नहीं डर कहाँ निकल गया था। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और ऐसा फील कर रही थी कि बस मैं पास हो ही गई हूँ और मुझे अच्छा फील हो रहा है। इसके पहले मैंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ऑलरेडी भी सुनी हुई थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे महसूस करना है, मुझे वैसा ही अफर्म करना है और मुझे वैसे ही रास्ते पर चलना है, ताकि मैं भी अपनी सक्सेस स्टोरी बना सकूं और देख सकूं कि मेरे लिए भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर गया। आप हमेशा प्रिपरेशन पर जोर देते हो, इसलिए मैंने भी उसके ऊपर जोर दिया। हर चीज़ को अपनी लाइफ में से हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी में अपने आप को बुरी तरह से लगा दिया। ऐसे तैयारी में लगाया था कि मैं आपको बताऊंगी तो आप कहोगे कि ऐसे कैसे। एक बार तो बीच में ऐसा टाइम आया कि मैं 3 रातें सोई भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रही थी, जबकि मेरे पापा ने आ करके मुझे बहुत ज़ोर से डांटा भी था और ऐसा कहा कि तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं घुसेगा, इस तरह से करोगी तो। थोड़ी नींद की ज़रूरत सबको होती है। मुझे नींद आ ही नहीं रही थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई जोश सा भर गया है। और 3 दिन के बाद में मैं सोई हूँ, मैं बहुत लंबा सोई हूँ। उसके बाद में मुझे याद है फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। मैं बस इसी तरीके से करते रही और जब मेरा एग्ज़ाम पास आया तो वो स्ट्रांग वाली फीलिंग ने कहीं ना कहीं, आप जिसे गट फीलिंग बोलते हो, उसने मुझे ये पहले से ही इंडिकेट कर दिया था। लेकिन जब मैंने एग्ज़ाम दिया उस दिन मुझे हल्का हल्का सा ऐसे फील हुआ जैसे कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है और नेगेटिव फील करने जा रही हूँ। मैंने तुरंत अपने एफर्मेशन के नोट निकाले और अपनी नोटबुक निकाली, जहाँ पर मैं अपने एफर्मेशंस कभी कभार पेंसिल से सर्कल के अंदर लिख दिया करती थी और बस उसको पढ़ना शुरू किया। और मैंने सोचा जब मैंने इतनी मेहनत की है और इतना कंटिन्यू पॉजिटिव रही हूँ तो अब नहीं हो सकती, अब तो बस सब कुछ हो ही गया है, एग्ज़ाम में दे चुकी हूँ, अब कैसे। और मैं ये सोच करके अपने आप को और ज़्यादा बूस्ट करने लगी। मैं अपने आप को दौड़ाने लगी। मैं इतनी तेज कई बार भागती थी कि मैं हाँफते हाँफते थक जाती थी और मेरे मेरे माइंड में नेगेटिव ख्याल आते ही नहीं थे। फिर उसके बाद में मैंने आपकी 5 सेंसेस मेडिटेशन भी की अपने आप को शांत रखने के लिए। एग्ज़ाम से बीच तक जो रिजल्ट का टाइम होता है वो मेरा बहुत ज़्यादा अजीब सा निकला। ऐसा निकला कि नेगेटिविटी मेरे पास आ रही थी और मैं उसे धक्का दे करके दूर करती थी। बस यही हो रहा था, जैसे कि नेगेटिविटी और मेरे थॉट्स के बीच में लड़ाई चल रही हो। लेकिन मैंने अपने आप को पूरा पॉजिटिव रखा। फाइनली जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पास हो चुकी थी। ये मेरा पहली बार ही था जो मैंने एग्ज़ाम दिया था और पहली बार में ही मैंने क्लियर भी कर लिया था। मेरा जोश, मेरा जुनून और मेरी प्रिपरेशन और मेरे लिए जो मैंने एफर्मेशंस रेडी किए थे और मेरी तैयारी, मेरा वाटर एफर्मेशन, सब एक बार में ही काम आ गया। सचमुच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जबकि मुझे इतने सारे लोगों ने नेगेटिव किया था, खुद ही मेरे फैमिली के लोगों ने आकर के बोला था, जबकि मेरे घर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव किया था, आज उन सबको जवाब मिल गया है कि ये कुछ भी नहीं होता है। मेरी कुंडली तक में लिखा हुआ था कि मुझे कभी भी ये जॉब नहीं मिल सकती, मैं कभी भी ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकती, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं बनी ही नहीं हूँ, ना मेरी कुंडली में कहीं लिखा हुआ है, कोई योग ही नहीं है। तब मैंने कुंडली के लिए भी आपको कमेंट किया था, तब भी आपका भी रिप्लाई आया था और भी लोगों के रिप्लाई आए थे कि अपने ऊपर भरोसा करो,
कुंडली आपके कर्मों से बदल जाएगी। तो मैंने सोचा मैं अपने कर्मों को ही बदलूंगी, और मुझे कुंडली पर कोई भी विश्वास नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कुंडली को भी पीछे छोड़ दिया है और मैं पास हो गई हूँ। मैं सचमुच में खुश हूँ, मेरा दिल भर रहा है कि मैं आपको और अपने परिवार को जब ऐसी नज़रों से देखती हूँ कि मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया, और मेरे परिवार को भी ये वाली बात बताती हूँ कि किस तरह से पॉजिटिव रहना हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, तो मुझे एक खुशी सी महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे अंदर कुछ है जो दौड़ता है, अंदर कुछ है जो हमें जिंदा करता है, अंदर कुछ है जो हमें पॉजिटिव करता है। थैंक यू सो मच शांभवी दी, आप मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं सच में पास हो गई हूँ और मैं इस खुशी को आपके साथ शेयर करते हुए और भी ज़्यादा खुश हो रही हूँ। आप भी मेरी फैमिली ही हैं, और अपनी सिस्टर को ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे आपने समझाया, और फाइनली मैं पास हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है। तैयारी। स्टूडेंट्स जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं तो कुछ लोग मुझसे हमेशा ये पूछते हैं एग्ज़ाम के बाद। देखिए, जब आप एग्ज़ाम से पहले करते हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ में करते हैं, चाहे कितने भी आपको लोग नेगेटिव बोल दें, उसके पहले भी लोगों ने उसको दिया हो और वो फेल हो गए हों, कुंडली भी आई हुई है इस बीच में, आप देख रहे हैं कि कितनी नेगेटिविटी के बीच में इन्होंने अपने आप को बूस्ट किया, चार्ज किया, और तैयारी का लेवल तो बिल्कुल ही अलग, असीम लेवल। अपने आप को अफर्म करना, पॉजिटिव रखना, और एग्ज़ाम से रिजल्ट के बीच वाले टाइम में अपने आप को गिरने नहीं देना, खड़ा करना, गिरने नहीं देना, खड़ा करना। तो यही होता है कि अपने आप को गिरने नहीं देना, गिरने बिल्कुल नहीं देना। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए फॉलो करते हैं कि बस वो किसी तरीके से पास हो जाए। आप किस लेवल पर तैयार हैं, आपने किस तरीके से अपने आप को तैयार किया हुआ है? क्या आप इधर की उधर की उधर की उधर की बातें सुन के अपने आप को नेगेटिव करते हैं? क्या आप अपने आप को अंदर से बूस्ट करते हैं? क्या आपके लिए वो एग्ज़ाम आपकी लाइफ बना हुआ है, या फिर वो एग्ज़ाम आपका क्रैक करना आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है? क्योंकि अगर वो लाइफ बना हुआ है तो फिर आप एकदम डेस्परेट होने वाले, क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी है। लेकिन उसको क्रैक करना है और एकदम सही दिशा में आप दौड़ रहे हैं, और आपको पता है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अपने आप को तैयार करना है अपने आप को, तब जाकर के होते हैं मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट। तो वो फील हो जाता है शुरू में, जो इन्होंने गट फीलिंग की बात की है ना, वो शुरू में ही आपको महसूस हो जाता है कि ये चीज़ आपके लिए काम कर गई। तो अवेयरनेस, यहाँ पर आपको अवेयर रहने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर कुछ लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और नहीं हो पा रहा है तो नेगेटिव मत होइए, अपने आप को गिरता हुआ देखिए तो फिर गिरे मत रहिए, उठिए, दोबारा चलिए, और जीत तब आपकी ही होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।